नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कालेश्वरम मुल्क का मुनफरिद आबपाशी प्रोजेक्ट किसानों के लिए फायदेमंद, मरकजी आबी कमीशन ने की सिताइश। मौसम बरसात से किसानों को फी एकड़ 4,000 रुपए की इमदाद, चेक्स के जरिए रकम फराहम की जाएगी। काबीनी ज़ैली कमेटी का फैसला। तेलंगाना आज़मीन हज की जुमेरात को कुरानदाजी, जारिया साल कोटे में 699 का इजाफा। और जानवरों की चर्बी से तेल की तैयारी, 5 अफराद गिरफ्तार, रेन बाजार पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी आबी कमीशन ने तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट को मुल्क का मुनफरिद प्रोजेक्ट करार दिया है। 2 रोज तक मरकजी आबी कमीशन के चीफ इंजीनियर सीकेएल दास ने अपनी टीम के हमरा कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट से काफ़ी फ़ायदा है। उनका कहना था कि इस प्रोजेक्ट के तहत 18 लाख एकड़ अराजी एक्ट है। इसके अलावा मजीद 18 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जा रहा है। दास ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से मरबूत दीगर प्रोजेक्ट से भी आवाम को फायदा होगा और जून से इसके फायदे किसान हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जो वक्त मुकर्रर किया है, उससे पहले अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए तो किसानों को मजीद फायदा होगा। दास का कहना था कि इस प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान मेयार पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। दास ने कहा कि ये मेगा प्रोजेक्ट है, इससे किसानों को काफी फायदा होगा। ये सारा जो प्रोजेक्ट है, and I understand that this project touching almost 13 projects or more than that. So that is a huge mission, and I pray to Mother Goddess for the success of this project. And I definitely, from my core of my heart, as an individual I am telling you, of course somebody is an individual also holding a position, and both have to synchronize and all that. As an individual I am telling it that my prayer is for all the people, all the families and officers, and for the project for its success. 18 lakh acre, that stabilization is there. So they should be able to do it successfully, and they are doing it, and I am also praying, and they need to put in still more efforts, particularly the first barrage, that is Medigadda, and there that is in the initial stage of construction, so lot of efforts are needed, and they are putting in and all that. Coming to our side, we are examining it, we are seeing it from all the angles which are concerned, and as you may be knowing that everything has got a certain process and procedures. We have to get the acceptance. Now we don't call the word clearance. That is a very we call it acceptance. दूसरी तरफ वजीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि मौसम बरसात से किसानों को फी एकड़ 4,000 रुपए दिए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में काबीनी ज़ैली कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि किसानों को यह रकम चेक्स के जरिए दी जाएगी। 551 मंडलों के 620 देहातों के 62,000 से ज्यादा किसान चेक्स देने के हक में हैं। 71,75,000 किसानों के खाते हैं। 1,82,00,000 एकड़ अराजी के लिए 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं। जिस जमीन पर काश नहीं होगी उसके लिए रकम जारी नहीं की जाएगी। 97% किसान की अराजी 10 एकड़ से कम है। रियासती वजीर ने बताया कि इस स्कीम की अमलावरी में कोई बदउनवानी नहीं होगी। इस सिलसिले में ख़तई रिपोर्ट वजीर आला को पेश की जाएगी।
वज़ीर पसमानदा तबक़ात जोगू रमना ने कहा है कि बीसी तबक़ात के लिए शुरू की गई स्कीमों से इस्तेफादे के लिए फेडरेशन के नाम का इंदराज ज़रूरी है। सेक्रेटेरिएट में रियासती वज़ीर जोगू रमना ने पसमानदा तबक़ात की बहबूद की नई वेबसाइट का आगाज़ किया। इस मौके पर साल 2018 के कैलेंडर की रस्म इजरा भी अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत नई स्कीमों को रुबा अमल लाने वाली है और MBC के तहत 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रियासती वजीर ने बताया कि इस वेबसाइट में नाम इंदराज करवाने पर नई स्कीमों से इस्तिफादा किया जा सकता है। रियासती वजीर ने कहा कि अगर कोई नाम इंदराज नहीं करवाए हैं तो उन्हें फौरी अपने नामों का इंदराज करवाना चाहिए। TRS के रुकन असम्बली बाला राजू ने कहा है कि कांग्रेस रुकन असम्बली संपत कुमार के रियासती वजीर हरीश राव पर इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मीडिया से बात करते हुए बाला राजू ने कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए संपत कुमार हरीश राव पर तनकीद कर रहे हैं। संपत कुमार की TRS में शमूलियत की खबरें फैलाने की हरीश राव को कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही TRS पार्टी संपत कुमार को शामिल करना चाहती है। RDS प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये अवाम अच्छी तरह जानते हैं। TRS जब इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है तो उससे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बाला राजू ने संपत कुमार को शख्सी हमलों से गुरेज करते हुए खुले मुबाहिस के लिए आगे आने का चैलेंज किया। इस दौरान रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने 24 घंटे बरखी सरबराही की रोशनी में कई तारीख माहदे किए हैं, जिसका खुलासा ज़रूरी है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को कुल जमाती इजलास तलब करते हुए बरखी सरबराही, नए प्रोजेक्ट्स और बरखी खरीदे से मुताल्लिक़ माहदों को पेश करना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि भद्राद्री प्रोजेक्ट के 1080 मेगावाट के लिए सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के तहत तामीर करने का फैसला सिर्फ गुजरात की इंडियन पुलिस कंपनी को बचाने और तेलंगाना अवाम पर बोझ डालने के लिए किया गया। इस प्रोजेक्ट पर कोई पेशरफ नहीं की गई। इसके अलावा मरकजी हुकूमत ₹2.20 देने के लिए तैयार थी तो यदाद्री प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट की अराजी हुसूल के दौरान बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हुई हैं। 10,000 करोड़ रुपए कमीशन हासिल करने के लिए तेलंगाना के अवाम पर 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ डाला गया है। रियासती हज कमेटी के तहत साल 2018 हज के लिए रवाना होने वालों की कुरानदाजी जुमेरात को सुबह 11 बजे होगी। हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S. शकूर ने बताया कि तेलंगाना हज कमेटी को 16,662 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले 699 आज़मीन के कोटे में इजाफा हुआ है। रियासत के 4,066 कोटे के मिंजिमला 508 महफूज जुमरे में शामिल रहेंगे। माबाकी 3,558 के लिए कुरानदाजी की जाएगी। नेकलेस रोड से मुतसिर ईदगाह व छल्ला हजरत महबूब सुबहानी मख्ते मदार साहब की मौकूफा 1 एकड़ 11 कुंटे अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड ने ज़िले कलेक्टर से सर्वे करवा कर उसके तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया है। इस वक्फ अराजी पर गैर मजाज सरगर्मियों की निगरान की जानिब से इत्तला मिलने पर सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बोर्ड के आला अहदेदारों के साथ अराजी का मुआयना किया। ये अराजी दर्ज रजिस्टर वक्फ है। यहाँ पर चंद गैर समाजी अनासिर इस पर कब्जे की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। सदरनशीन बोर्ड ने बताया कि ज़िले कलेक्टर को इस बात से वाकिफ करवाया जाएगा। कलेक्टर से कहा जाएगा कि वो RDO व मुताल्लिक़ा तहसीलदार को रवाना करते हुए इसका सर्वे करवाएं। सर्वे की तकमील के बाद बोर्ड की तरफ से उसकी हिसारबंदी की जाएगी। ये मौकूफा अराजी रास्त वक्फ बोर्ड के तहत है। मोहम्मद करीमुद्दीन को बोर्ड ने इसका निगरान मुकर्रर किया है। यहाँ पर जो इलीगल पार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि ईदगाह की जगह है, वक्फ बोर्ड से कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, और जो है ना गलत काम कर रहे हैं। यहाँ पर गांजा अफीम भी पी रहे करते बैठ के, वहाँ पर गलत बेहरमती कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसके लिए जो है ना हम कमिश्नर पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे और हमारे HMDA के कमिश्नर को और DCP एरिया के इंस्पेक्टर को सबको ये करके एक मीटिंग बुला के जो है ना हम 1-2 दिन में जो है ना इसको कंपाउंड वॉल का काम यहाँ पर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। यहाँ पर ये 6,171 गज है, ये स्क्वायर यार्ड।
तो इंशाल्लाह इसको जमीन को कहीं भी एक धक्का नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी इलीगल यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं उनके ऊपर FIR बुक हो जा सकता, क्योंकि इलीगल काम नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि ईदगाह ईदगाह ही रहने का है। ईदगाह पे ताक़यामत तक ईदगाह रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद अलाट करी सो लैंड है ये, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, इसमें कोई झुटला नहीं सकते इसको। और जो भी लैंड ग्राबर कर रहा है उसके ऊपर जो है ना केस बुक होगा उसके ऊपर। कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि किसानों की इमदाद स्कीम से जमींदारों को फायदा पहुंचाने के बजाय किसानों को फायदा पहुंचाया जाए। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि इमदाद स्कीम का ऐलान हुए 8 माह हो चुके हैं। खरीफ मौसम में ही आफात समावी से मुतासरा किसानों को मुजव्वज़ा रबी मौसम के लिए ऐलान की गई स्कीम के तहत 4000 रुपये की इमदाद फराहम की जाए। वज़ीर आला इस स्कीम की सिर्फ तशहीर कर रहे हैं, हकीकी मानों में किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। जीवन रेड्डी का कहना था कि रियासत में 20% खौलदार किसान मौजूद हैं, लेकिन वज़ीर आला उन्हें इमदाद देना नहीं चाहते जो मुनासिब नहीं है। उन्हें भी इमदाद मिलनी चाहिए। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने हज हाउस से मुत्तसिल अराजी एक फंक्शन हॉल को पार्किंग के लिए अलॉट की है, जिससे माहाना 1,25,000 रुपये की आमदनी होगी। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि दफ्तरी औकात के बाद ही ये जगह पार्किंग के लिए फराहम की जाएगी। इस खुसूस में एक माहदा किया गया है। माहदे की मियाद 11 महीने मुकर्रर की गई है। जब कभी बोर्ड को ज़रूरत होगी इस पर भी इसकी तनसीख की गुंजाइश रखी गई है। बोर्ड ने दरगाह हजरत यूसुफैन के गौलक से गैरमजाज तौर पर रुखमात लेने के इल्ज़ाम के तहत एक सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ इंक्वायरी करने का फैसला किया है। 4TV ने इस खुसूस में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिस पर फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बोर्ड ने इंक्वायरी के अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने RTC रिटायर्ड मुलाजमीन एसोसिएशन की डायरी की रस्म इजरा अंजाम दी। रविंद्र भारती में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर फाइनेंस ने डायरी की रस्म इजरा के बाद कहा कि RTC मुलाजमीन दीगर मुलाजमीन के मुकाबले 4 घंटे इजाफी काम करते हैं। हुकूमत इसे नज़र में रखते हुए 43 फिटमेंट देने का फैसला किया था। उन्होंने बताया कि रिटायर्ड मुलाजमीन का वजीफा देने का मुतालबा भी मुनसिफाना है। इस सिलसिले में वज़ीर आला से बात की जाएगी। अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों की रहनुमाई के लिए हुकूमत तेलंगाना ने करियर काउंसलिंग सेंटर का आगाज़ किया है। मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए अक़लियती बहबूद AK खान ने 4 शंबे को जामिया निज़ामिया कॉम्प्लेक्स गन फाउंड्री पर इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर AK खान ने कहा कि SSC इम्तहानात से पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्सेज के कामयाब नौजवानों को बेहतर रोज़गार की फराहमी के लिए सेंटर का आगाज़ किया गया है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को अक़लियतों की फलाह व बहबूद से दिलचस्पी है। AK खान ने अक़लियतों के लिए बताया कि हुकूमत ने अक़लियतों के लिए अक़ामती स्कूल्स का जाल बिछा दिया है। मुसाबक़ती इम्तहानात के लिए अक़लियती उम्मीदवारों को मेयारी तरबियत फराहम की जा रही है। करियर काउंसलिंग के सेंटर में एक वेबसाइट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। ख्वाहिशमंद इस सेंटर की वेबसाइट www.tsmccc.telangana.gov.in पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने सेंटर से इस्तिफादे की ख्वाहिश की। सेंटर के डायरेक्टर SS शकूर ने सदारत की। उनका कहना था कि अक़लियती तलबा के लिए निज़ाम कॉलेज में कोचिंग सेंटर काम कर रहा है। रोज़गार के मुसाबक़ती इम्तहानात के लिए तेलंगाना स्टडी सेंटर भी काम कर रहा है। कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटीज़ में और बाहर के जो कोर्सेस कौन से कोर्सेस कर सकते हैं उनके क्वालिफ़िकेशंस को नज़र में रखते हुए, और अगर जॉब मार्केट में जाना रहा तो किस तरह के जॉब्स अवेलेबल हैं, कहाँ पर हैं, उसके लिए किस तरह की तरबियत करना है, इनके ये सब बातों पर काउंसलिंग करने के लिए, मशवरा देने के लिए ये करियर काउंसलिंग सेंटर आज शुरू किया गया है। इधर प्रोफेसर शुक्र साहब जो उर्दू अकेडमी के साथ सेंटर फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट का जो सेंटर है उसको भी, उसकी निगरानी भी करते हैं। वो काफ़ी दिलचस्पी से सेंटर यहाँ पर स्टार्ट करे हैं, क़ायम करे हैं आज। मैं समझता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा होगा और नौजवान पूरा फ़ायदा उठाएंगे इससे।
दक्कन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मुफक्कम ने ओवैसी दवाखाने के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मसरुद्दीन अली खां की निगरानी में वजन कम करने की एक मिसाल कायम की है। बगैर किसी ऑपरेशन और इलाज के महज खाने पर कंट्रोल और वर्जिश के जरिए डॉक्टर मुफक्कम ने 8 माह में 75 किलो वजन कम किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इंसान अगर ठान ले और उसे मौसर रहनुमाई मिल जाए तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। 8 माह पहले तक बेइंतहा मोटापे का शिकार डॉक्टर मुफक्कम अब स्मार्ट नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मसरुद्दीन अली खान ने बताया कि मौजूदा दौर में गैर फितरी तर्ज ज़िंदगी की वजह से इंसान मुख्तलिफ किस्म की मोहल्लिक बीमारियों का आसानी से शिकार हो रहा है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो अपनी तर्ज ज़िंदगी और ग़िज़ा में बेहतरी लाते हुए कई अमराज से छुटकारा पा सकते हैं। एक्सरसाइज करना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 30 से 45 मिनट के लिए ये ज़रूरी है। और मोटापे की आप जो डाइट समझ रहे हैं और या जो एक्सरसाइज समझ रहे हैं उसके ओवरनाइट रिजल्ट्स आना ज़रूरी नहीं है। ये वक्फा लगेगा, 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे या 2 साल लगेंगे, लेकिन आप में एक कंसिस्टेंसी, मतलब आपकी मुस्तकिल मिजाजी यही है जो आगे चल के आपको ये बीमारियों से बचा सकती है। आपकी सेहत आपके हाथ में है और ख़ास तौर पे आपकी सेहत आपके किचन में है। अगर आप किचन में चेंज कर देते हैं आपके बहुत सारी चीज़ें, खाने का लाइफस्टाइल, इससे आपकी सेहत बहुत सारी ख्वाबों में आ जा सकती है। बस ये है कि आप टाइम लगेगा और आप नेचुरल होल फूड्स जो लोकली अवेलेबल आपके घर के करीब मार्केट में, बस उस पर कॉन्सन्ट्रेट करिए। ज़रूरी नहीं कि कोई महंगे से महंगे सप्लीमेंट्स या कोई महंगे से महंगे पाउडर्स खाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आप रोज़ 30 मिनट एक अच्छा ब्रिस्क एक्सरसाइज कर लीजिए, चाहे वो वॉकिंग हो चाहे वो जॉगिंग हो। ये रोज़ का रोज़ 30 मिनट कर लीजिए और आप घर के करीब जो भी है तरकारी या फ्रूट्स के वेजिटेबल्स या जो भी आपके स्टॉल्स है, बस आप उस पर तकरीबन कॉन्सन्ट्रेट कर लीजिए, तकरीबन वहाँ से ला लीजिए, घर में वही लाए, घर में वही खाइए और आपको ये लॉन्ग टर्म में आपकी बीमारियों को भी कम कर लेंगे और आपके मोटापे को भी कम कर लेंगे। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने चार मीनार पैदल राहरूप प्रोजेक्ट के जारी तामीरी कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने खिलवत ग्राउंड से लाल बाजार और चार मीनार का दौरा करते हुए मुकामी ताजरीन से भी मुलाकात की। ताजरीन ने पुलिस की तरफ से सामान बाहर रखने पर चालानात के जाने के सिलसिले में तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली ने दौरे में मौजूद ट्रैफिक पुलिस के आला अहदेदारों को इस सिलसिले में जुर्माने आयद न करने पर जोर दिया और यकीन दिलाया कि ट्रैफिक में किसी भी तरह की खलअंदाजी नहीं होगी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी मौजूद थे। ये चार मीनार उसके अतराफ रखना, खुसूसन लाल बाजार, पत्थरटी, गुलजार रोड, डालीबंडा, ये तमाम रोडों पे जो ट्रैफिक में रुकावट है, वैसे कारोबार करने वालों को उनको पीछे हटा के कारोबार करने के लिए पाबंद किया जा रहा है। खुसूसन लाल बाजार के इलाके में जो मर्गियों के सामने बाहर जो सामान रखते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक में रुकावट होती है, ग्राहकों को आने के लिए भी तकलीफ होती है। इसलिए वो दुकान वालों को नोटिस दिए कि आप अपना जितना भी माल है आप मलगी में रखिए और मलगी के अंदर ही महफूज रहेगा, बाहर रखने की कोशिश मत कीजिए वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये चालान होगा। ये नोटिस पिछले 2 दिनों से दी जा रही थी। बाजार के लोगों ने इसकी इत्तला दी। नसीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मिल्लत के पार्लियामेंट की हिदायत पर जालीमंडा कारपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर साहब के साथ में और यहाँ के ACP ट्रैफिक के साथ दौरा किया गया और तमाम लोगों को पाबंद किया गया कि अपने सामान की हिफाजत कीजिए। वो हिफाजत सूरत में होती है जब सामान आपका मलगी में रहेगा। बाहर रहने के की वजह से सामान चोरी भी हो सकता है और ट्रैफिक में रुकावट भी होती है। इसलिए एक सिस्टमेटिक तरीके से कारोबार करने के लिए ट्रैफिक पुलिस से ताउन हासिल है। लोगों को चाहिए कि ये ताउन करें। मजलिस के रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने मस्जिद मुग़ल फ़कीर तकिया शमशीरगंज का दौरा करते हुए मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। मज़कूरा मस्जिद में एक 400 साल क़दीम बावली है जिसकी वजह से मुसल्लियों को नमाज जुमा अदा करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और वो मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं। बावली को बंद करने के बाद मस्जिद में नमाजियों के लिए ज़्यादा गुंजाइश पैदा हो गई। अलावाज़ी सीसी रोड के तामीरी काम भी बहुत जल्द शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर बलदी अहदेदार भी मौजूद थे। नेकलेस रोड पीपुल्स प्लाजा के पास इंड बाजार के रौडी शीडर तकी अली का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक तकी अली चंद साल कबल मजहर अली के कत्ल का मुलजिम था।
पुरानी मुखासिमत और धमकियों से तंग आकर मजहर के भाई बाखर और इमरान ने तकी को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। मंगल की रात बाखर ने तकी को नेकलेस रोड तलब किया, जहां इमरान के साथ मिलकर उसका मोहल्लिक हथियारों से कत्ल कर दिया गया। नेकलेस रोड पर कत्ल के इस वाक़े से सनसनी देखी गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही हैं। रिंद बाजार पुलिस ने जानवरों की चर्बी से तेल तैयार करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी रिंद बाजार पुलिस बी आनंद ने मीडिया को बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 46 साला गौस, रसूल बी, समीना बेगम, 74 साला मुमताज़ अली और 75 साला शकूर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन जानवरों की चर्बी के नाकारा हिस्सों के जरिए गैर कानूनी तौर से चर्बी का तेल तैयार कर रहे थे। उनका कहना था कि चर्बी के तेल के फास्ट फूड सेंटर्स, साबुन के कारखानों और ठेला मंडियों पर समोसे बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। इससे हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा चर्बी और गोश्त को पिघलाकर तेल बनाने से माहौल आलूदा हो जाता है। करीबी इलाकों में ताफुन फैल जाता है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 39 लीटर चर्बी का तेल, गैस स्टोव, सिलेंडर्स के अलावा दीगर अशिया भी जब्त कर ली हैं। एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 220 पर तेज रफ्तार बेकाबू कार के उलटने से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आए दिन एक्सप्रेसवे पर हादसात में इजाफा होता जा रहा है। चारशंबे के दिन पेश आए हादसे में कार उलट गई, जिसमें 2 अफराद जा रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज करके कार को हटाकर ट्रैफिक को बहाल किया, जबकि जख्मी अफराद को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। कोकटपल्ली में जुनूनी आशिक के हमले में एक लड़की हलाक हो गई है। तफसीलात के मुताबिक जानकी नामी लड़की को आनंद मुसलसल हरासा कर रहा था। जानकी के मूसापेट हबीबनगर में वाक़े कमरे में दाखिल होकर आनंद ने बरहमी से उसका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। हमलावर आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोयनपल्ली में कम उम्र लड़की को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने वाले ऑटो ड्राइवर को अदालत ने 10 साल कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक साल 2016 में पी सिंह नामी ऑटो ड्राइवर ने तरकारी फरोश पल्लवी की 9 साला बेटी को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुतासरा लड़की के वालिद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज किया था। टोली चौकी ब्रिज पर खातून को चलते ऑटो रिक्शा से ढकेलने से खातून जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक 36 साला लक्ष्मी मंगल की रात विजयवाड़ा जाने के लिए घर से निकली थी। ट्रेन में नशीस न मिलने पर वो मेहदीपट्टनम से शेयरिंग ऑटो के जरिए अपने मकान पुप्पलगुड़ा शेखपेट जा रही थी। ऑटो रिक्शा में 2 खातून मुसाफिरीन के उतर जाने के बाद ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों ने खातून के साथ नाज़ेबा हरकतें की। इस दौरान उसके गले से तिलाई जेवरात खींच रहे थे कि खातून की चीखो पुकार पर तीनों ने उसे चलते ऑटो रिक्शा से ढकेल दिया। इस ताल्लुक से पुलिस ने बताया कि मुतासरा खातून ने ऑटो रिक्शा से 120 रुपए किराए पर बात की थी, लेकिन वो 90 रुपए देने के लिए जिद कर रही थी, जिस पर ऑटो ड्राइवर ने बरम होकर मुतासरा खातून को ऑटो रिक्शा से ढकेल दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए 3 चरंगेजों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने 307, 509, 354 दफात के तहत केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कालेश्वरम मुल्क का मुनफरिद आबपाशी प्रोजेक्ट किसानों के लिए फायदेमंद, मरकजी आबी कमीशन ने की सिताइश। मौसम बरसात से किसानों को फी एकड़ 4,000 रुपए की इमदाद, चेक्स के जरिए रकम फराहम की जाएगी। काबीनी ज़ेली कमेटी का फैसला। तेलंगाना आज़मीन हज की जुमेरात को कुरानदाजी, जारिया साल कोटे में 699 का इजाफा। और जानवरों के गोश्त और चर्बी से तेल की तैयारी, 5 अफराद गिरफ्तार। रिंद बाजार पुलिस की कार्रवाई।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।